और आइए अब देखते हैं पूरी खबर सिर्फ 1 मिनट में। 4 हाथ और 4 पैर की बच्ची, इसे कुदरत का करिश्मा कहे या कुछ और। नवादा शहर में एक अनोखा दृश्य देखने को मिला। शहर में 4 हाथ और 4 पैर की बच्ची को लेकर उसके माता पिता अस्पताल लेकर आ रहे थे। तभी अचानक बच्ची पर लोगों की नजर पड़ गई और धीरे धीरे यह बच्ची कौतूहल का विषय बन गई। सबसे पहले शहर के समाजसेवी राजेश कुमार श्री ने देखा और उसके बाद फिर इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। धीरे धीरे बड़ी संख्या में लोग उसे देखने के लिए इकट्ठा होने लगे। बच्ची वारसलीगंज थाना क्षेत्र के हेमदा गांव की है। हालांकि बच्चे का इलाज के लिए वह पावापुर स्थित विम्स अस्पताल भी गए थे, मगर वहां उसका इलाज नहीं हो सका। बच्ची के परिजन बताते हैं कि बच्ची चहुमुखी कुमारी जन्म से ही विकलांग है और उसे 4 हाथ और 4 पैर हैं। बच्ची के पिता मजदूरी करते हैं और किसी तरह गुजर बसर करते हैं, इसलिए वे सरकार से सहायता करने की मांग कर रहे हैं। वहीं कई लोग बच्चे और उसके माता पिता को आर्थिक सहयोग भी कर रहे थे। छपरा सदर प्रखंड के जटुआ गांव के पास एक चर्च निर्माण को लेकर विवाद खड़ा हो गया। ग्रामीणों का आरोप है कि चर्च निर्माण में लगे लोग आसपास के इलाकों में जबरन धन परिवर्तन करा रहे हैं। लोगों ने इस मामले में डीएम और एसपी को लिखित शिकायत भी की है। लोगों ने आरोप लगाया है कि आंध्र प्रदेश से आए कुछ लोग इलाके में सक्रिय हैं और लोगों को बहला फुसलाकर ईसाई धर्म अपनाने की सलाह दे रहे हैं। डीएम के निर्देश पर डीएसपी ने गांव का दौरा किया है। हालांकि प्रशासन इस मामले में फिलहाल कुछ भी बोलने से बच रहा है। गांव वालों ने प्रशासन को एक वीडियो भी उपलब्ध कराया है, जिसमें कुछ लोग गांव के खेत में खड़ा होकर प्रभु ईसा मसीह का प्रार्थना करते दिख रहे हैं और लोगों को बहला फुसलाकर ईसाई धर्म अपनाने की सलाह दे रहे हैं। गांव में ईसाई मिशनरियों के अचानक सक्रिय होने के बाद लोगों के कान खड़े हो गए हैं और लोगों ने इस मामले में प्रशासन से हस्तक्षेप करने की मांग की है। रोती बिलखती इस महिला के पति की हत्या कर दी गई है। इसके पति के मर जाने से जैसे इसकी दुनिया ही उजड़ गई। हत्या की घटना नालंदा के सोहसराय थाना क्षेत्र के गल्लापट्टी की है, जहां एक मजदूर की दिन दहाड़े बदमाशों ने हत्या कर दी। मजदूर का शव श्याम कॉलेज के पीछे झाड़ी में मिला। मृतक की पत्नी का आरोप है कि उसके पति की पीट कर हत्या कर दी गई थी। हत्या की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मजदूर को घेरकर कुछ लोग खड़े हैं और उससे मारपीट कर रहे हैं। तभी एक आरोपी मजदूर का गला घोटने की कोशिश करने लगा। मृतक की पत्नी का आरोप है कि पुलिस ने मजदूर को खोजने की कोशिश नहीं की और उसे डांटकर भगा दिया था। मृतक की पत्नी ने यह भी बताया कि कुछ दिन पहले सेपुर निवासी शर्मा यादव की पत्नी की हत्या हो गई थी, जिसके प्रतिशोध में उसके पति को अगवा कर उसकी हत्या कर दी गई। इधर घटना के बाद पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। जमुई जिले के गिद्धौरा के मोरा गांव के महादेव मंडल बीते 3 दशक से पर्यावरण संरक्षण के साथ आत्मनिर्भर भारत के नारा को मजबूती दे रहे हैं। कभी कलकत्ता में नर्सरी में काम करने वाले इस शख्स ने घर लौटकर खुद की नर्सरी तैयार की और हर साल लाखों कमा रहे हैं। 3 दशक पहले कम पैसे से शुरू की गई नर्सरी फल फूल रही है। आज इनकी नर्सरी में हजारों पौधे हैं। 65 साल के बुजुर्ग शख्स की नर्सरी के पौधे जमुई के अलावा दूसरे जिलों में भी जाता है। दूसरे राज्यों से बीज मंगवा ये बुजुर्ग खुद पौधे तैयार करते हैं। पूरा परिवार 2 बीघा की नर्सरी में काम करते हैं। ये बुजुर्ग किसान आत्मनिर्भर बन दूसरों को भी प्रेरित कर रहे हैं, साथ ही युवाओं को पर्यावरण संरक्षण के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। इनकी नर्सरी में कई तरह के फल फूल और औषधीय पौधों को उगा रहे हैं। साथ ही साथ आसपास के लोगों को गार्डनिंग के गुर भी सिखा रहे हैं। स्कूलों में गर्मी की छुट्टी चल रही है। बच्चे नानी दादी के घर गर्मी की छुट्टी मनाने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन पटना के कन्या मध्य विद्यालय गर्दनीबाग में तस्वीर जरा हटके है। यहाँ पढ़ाई को लेकर बच्चों का जुनून ऐसा है कि समर कैंप में यहाँ बच्चे खेलने कूदने और मस्ती करने के बजाय छूटे हुए सिलेबस को पूरा करने में जुटे हुए हैं। हर दिन यहाँ 2 घंटे ऐसे ही बच्चों की क्लास लगती है और शिक्षक की भूमिका भी यही बच्चे निभाते हैं। बच्चों ने अपने अपने पसंद के हिसाब से विषयों को चुन लिया है। कोई साइंस की शिक्षक बन गई हैं, तो कोई फर्राटेदार अंग्रेजी पढ़ा रही हैं, तो कोई हिंदी पढ़ा रही हैं और बच्चों को जिंदगी के नए नए पाठ पढ़ाते हैं।
तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये गम के है 4 दिन, सितम के 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर 1000 दिन। कभी तो होगी चमन पे बाहर की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। कल तक यहाँ दुकानें सस्ती थीं, बाजार गुलजार रहता था, खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ होती थी। लेकिन आज उन्हीं जगहों पर हथौड़े चल रहे हैं। अवैध निर्माण को बुलडोजर से ढहा जा रहा है। बगहा के रामनगर में लोगों ने सड़क किनारे अतिक्रमण कर अस्थायी दुकानें बना ली थीं, जिससे बाजार में जाम की स्थिति आम हो गई थी, जिसे देखते हुए नगर परिषद ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। अब तक अंबेडकर चौक और बस स्टैंड के साथ कई जगहों पर अवैध कब्जे को हटाया जा चुका है। अतिक्रमणकारियों के विरोध का सामना करने के लिए भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई थी। सरकारी जमीन और सड़क किनारे अवैध निर्माण के खिलाफ ये मुहिम 31 मई तक जारी रहेगी। मुजफ्फरपुर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। स्मार्ट सिटी परियोजना को लेकर ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन इस निर्माण कार्य में अनियमितता बरती जा रही है। और इसका खुलासा तब हुआ जब IIT पटना की टीम ड्रेनेज सिस्टम के निर्माण कार्य की जांच करने पहुंची। जांच के दौरान कई गड़बड़ियां पाई गईं। टीम ने बताया कि निर्माण के लिए तैयार DPR का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि करीब 200 करोड़ की भुगतान की गई है एजेंसियों की, जबकि हमने बार बार ये आवाज उठाया था कि जगह जगह अनियमितता इसमें बढ़ती जा रही है, उनके पेमेंट को रोक लगाए। वहीं इस पूरे मामले पर मेयर राकेश कुमार पिंटू ने कहा कि अगर पटना की टीम ने समय पर जांच किया होता तो ये गड़बड़ियां पहले सामने आ जाती। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद का जितना अंदाज निराला है, उससे कहीं ज्यादा उनके समर्थक और कार्यकर्ता अनोखे हैं। महुआ विधानसभा क्षेत्र से पटना में राबड़ी आवास पर पहुंचे आरजेडी कार्यकर्ताओं की इन तस्वीरों को गौर से देखिए। हरे रंग में रंगे ये कार्यकर्ता खुद को पूरी तरह से आरजेडी को समर्पित कर चुके हैं और एक साथ कई संदेश दे रहे हैं। सीने पर आरजेडी और लालू राबड़ी जिंदाबाद तो पीठ पर CBI मुर्दाबाद के नारे दे रहे हैं। और तो और भैंस को भी हरे रंग में रंग दिया। पिछले दिनों लालू प्रसाद के ठिकानों पर हुई CBI की कार्रवाई का ये लोग विरोध कर रहे हैं और हर हाल में लालू के साथ खड़े होने का मैसेज दे रहे। भैंस पर CBI को बीजेपी का तोता लिख दिया। वहीं MY समीकरण से ऊपर उठकर अब पार्टी में A to Z की बात हो रही है, तो समर्थकों में सभी जातियों के लोग भी शामिल हैं। हमारे साथ एक पंडित जी हैं, राकेश बिहारी पंडित हैं, एक कुम्हार पंडित हैं, पासवान हैं, वो धोबी हैं और सामने भूमिहार परिवार से हैं। A to Z की पार्टी है। बेसुध और रोती हुई इस महिला की तस्वीरों को देखिए। बेहोशी की हालत में दिखाई पड़ रही महिला की इस हालत के लिए कोई और नहीं बल्कि वो खुद जिम्मेदार है। रोती बिलखती इस महिला को दूसरे युवक के साथ अवैध संबंध रखना महंगा पड़ गया। पति का साथ छोड़ प्रेमी के साथ इश्क लड़ाना महिला को भारी पड़ गया। हाई वोल्टेज ड्रामे की ये तस्वीर गोपालगंज जिले के नगर थाने की है। तस्वीरों में महिला पुलिस अधिकारियों के आगे रो रो कर खुद को बेगुनाह साबित करने की भरपूर कोशिश कर रही है। 4 बच्चों के होने के बाद महिला चंदन यादव नाम के युवक को अपना दिल दे बैठी और 4 माह से अपने पति और बच्चों को छोड़कर प्रेमी के साथ रहने लगी। महिला की इस कोशिश को उसके बच्चे और ससुराल वाले विफल कर देते हैं। साथ ही साथ महिला के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं, जिससे महिला को सबक मिल सके। महिला रो रो कर पुलिस से न्याय की गुहार लगा रही है, जिसका ससुराल वाले लोग विरोध कर रहे हैं और महिला के खिलाफ पुलिस से कार्रवाई करने की अपील कर रहे हैं। शेखपुरा में बरबीघा नगर परिषद लगातार अतिक्रमण पर कार्रवाई कर रही है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि निगम सख्ती से कार्रवाई कर रहा है। नगर परिषद के कर्मचारियों ने कड़ाई करते हुए मात्र 2 घंटे में सड़कों को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त कर दिया। इस अभियान में बरबीघा थाना के SI के नेतृत्व में जिला पुलिस के जवानों ने भी पूरा सहयोग किया। पुलिस के जवान भी सड़कों पर नजर आए।
इस कार्रवाई से थाना चौक से लेकर पुरानी शहर और अंदर बाजार में अफरा तफरी का माहौल बन गया। नगर परिषद कर्मियों ने सड़क किनारे अस्थायी दुकानों को नष्ट कर सामान जब्त किया। निगम परिषद का कहना है कि अतिक्रमणकारियों को प्रशासन के द्वारा लगातार चेतावनी दी जा रही है, उसके बाद भी लोग सड़क पर ही ठेला और दुकान लगाए हुए हैं। शहर को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त बनाने तक ये अभियान लगातार जारी रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना वसूलने के साथ साथ कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी जा रही है। टीचर ही छात्रों का भविष्य बनाते हैं, पर अगर शिक्षक ही लापरवाह हो जाए तो छात्र कहाँ जाए। शिक्षा की बदहाली की एक तस्वीर सहरसा के मैना मध्य विद्यालय से सामने आई है। स्कूल के जिलाधिकारी आनंद शर्मा औचक निरीक्षण के दौरान जब पहुंचे तो वहां के टीचरों में हड़कंप मच गया। शिक्षा की गुणवत्ता और पढ़ाई की व्यवस्था की जब डीएम ने पड़ताल करनी शुरू की तो वे सन्न रह गए। क्लासरूम में मौजूद 2 महिला टीचरों से जब डीएम ने सवाल किए तो शिक्षकों के पास जवाब ही नहीं था। डीएम ने शिक्षिका से पूछा कि वे क्या पढ़ाती हैं। इस पर टीचर ने बताया कि वे हिंदी पढ़ाती हैं। तो डीएम ने कमल के 3 पर्यायवाची पूछे, जिसका जवाब शिक्षिका के पास नहीं था। इस पर नाराज होते हुए डीएम ने कहा कि जब टीचर को जवाब नहीं पता तो वे बच्चों को क्या पढ़ाएंगी। डीएम आनंद शर्मा ने शिक्षकों को खुद भी पढ़ाई करने की सलाह दी। धनबाद में दुकानदारों ने सड़क पर कब्जा कर लिया है। निगम प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए दुकानदारों को चेतावनी दी है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि निगम कैसे बाजारों में जाकर अनाउंसमेंट कर रहा है और लोगों को 24 घंटे में दुकान हटाने का अल्टीमेटम दिया गया है। 24 घंटे के अंदर अतिक्रमण हटा ले, अन्यथा धनबाद नगर निगम स्वयं अतिक्रमण हटाएगा। पुराना बाजार में हमेशा अतिक्रमण की स्थिति बनी रहती है। अक्सर शिकायत मिलती है कि सड़कों पर अतिक्रमण की वजह से लोगों को सड़कों पर चलने में असुविधा होती है। फुटपाथ के दुकानदारों को कई बार हिदायत दी गई थी, पर फिर भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। फुटपाथ दुकानदारों पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। अतिक्रमण कर रहे दुकानदारों को 24 घंटे की मोहलत दी गई है, जिससे वे अपनी दुकानें हटा लें, नहीं तो बुलडोजर की कार्रवाई करने की बात निगम ने कही है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे निगम के अल्टीमेटम के बाद दुकानदार अपना अपना सामान समेटने में जुटे हुए हैं। धूल के गुबार, सड़क पर हिचकोले खाती गाड़ियां, ये तस्वीरें नेशनल हाईवे की हैं। सीतामढ़ी को पड़ोसी मुल्क नेपाल समेत कई सीमावर्ती प्रखंडों को जोड़ने वाली NH 104 की हालत बेहद खराब है और इस सड़क की यह हालत धीमी रफ्तार से बनने वाले पुल की वजह से है। पुल का निर्माण बीते कई सालों से हो रहा है, जिसके कारण आने वाले बरसात में स्थिति और ज्यादा खराब हो सकती है। पुल का निर्माण बीते 7-8 सालों से हो रहा है। इस सड़क के अधीन दर्जनों पुल पुलियों का निर्माण पिछले लंबे अरसे से कराया जा रहा है। निर्माण कार्य की रफ्तार इतनी धीमी है कि हर साल पुल निर्माण स्थल के पास बनाए गए डायवर्जन पर बाढ़ का पानी आ जाता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सड़क पर उड़ने वाली धूल से लोग परेशान हैं और इसी रोड से आवागमन करने को मजबूर भी। ये गाजे बाजे का शोर सुनकर आपको लगेगा कि ये तस्वीरें कहीं किसी उत्सव की तो नहीं, पर ये तस्वीरें पुलिस कार्रवाई की हैं, जिसमें हत्या के आरोपियों के घर इश्तेहार चिपकाया गया और ढोल बजाकर 24 घंटे में सरेंडर का अल्टीमेटम दिया गया। बेगूसराय में पत्रकार सुभाष कुमार हत्याकांड में अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने अपराधी रोशन कुमार, पीयूष कुमार और रितेश कुमार के घर पर इश्तेहार चिपकाया। साथ ही ढोल बजाकर 24 घंटे में सरेंडर का अल्टीमेटम दिया गया। अगर अपराधियों ने सरेंडर नहीं किया तो कुर्की की कार्रवाई के साथ उनके घरों को बुलडोजर से तोड़ दिया जाएगा। 20 मई को परिहारा थाना क्षेत्र के साखो गांव में अपराधियों ने पत्रकार सुभाष कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में अब तक बाबुल कुमार नामक अपराधी ने कोर्ट में सरेंडर किया है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।